हेलो ट्रेनिंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। आज हमारा टॉपिक है वर्कशॉप सेफ्टी प्रिकॉशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस टॉपिक में हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जो है कि सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल सेफ्टी। हमारी पर्सनल सेफ्टी में है कि आपका खुद का अपना ध्यान रखना। ठीक है, वो कहते हैं ना, जहान है तो जहान है। अगर आप सुरक्षित है तो सब कुछ अच्छा है। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं या कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी से जैसे इसी जनरल से पता चलता है कि जनरल का मतलब है सबका, अपने साथ साथ औरों की भी सेफ्टी। जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कुलीग्स हैं, उन सब की सेफ्टी के बारे में आता है जनरल सेफ्टी। और सबसे इसका बड़ा एग्जांपल है कि कभी भी कार्य करते समय अपने कुलीग्स के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी का मतलब है कि जिस मशीन के बारे में आपको ज्ञान ना हो उसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कभी भी किसी भी चलती हुई मशीन के अंदर ग्रीसिंग या ऑयल बिल्कुल ना करें। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है ग्रीसिंग या ऑयल करना है तो आप मशीन को ऑफ करें, उसके बाद आप ग्रीसिंग करके उस मशीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चलती मशीन में कभी भी ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि वर्कशॉप के अंदर जाने और आने का रास्ता हमेशा आपका खाली होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी बीच में बाधा नहीं होनी चाहिए कि बाई चांस किसी वजह से वर्कशॉप में कोई हादसा हो जाता है और आपको बाहर निकलना पड़ता है या अंदर जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस में। ये आप देख रहे हैं हेलमेट, जो हमारे सर में लगाया जाता है ताकि इससे कोई दुर्घटना ना हो या हेड इंजरी ना हो। ये गॉगल्स हैं, ये हम वेल्डिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा मास्क है। जब भी हम कोई डस्ट वाला काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं या किसी चीज की फाइलिंग करते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गॉगल्स हैं, वेल्डिंग करते वक्त या ग्राइंडिंग करते वक्त हमें गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए। जब हम ग्राइंडर पे काम करते हैं तो ग्राइंडर से मेटल टू मेटल जो फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से जो चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारियां आपकी आंख पर ना चली जाए, इसलिए हमें हमेशा सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अप्रण। तो अप्रण हम जब वेल्डिंग का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं वर्कशॉप में, तो हम अप्रण इसलिए पहनते हैं ताकि अगर आप बैटरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो बैटरी के तेजाब से आपके कपड़े ना जल जाएं या आपको नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद हमारा सेफ्टी शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, ताकि अगर आप बाई चांस कोई काम कर रहे हैं और आपके हाथ से कोई भी चीज छूट जाती है और वो आपके पैरों पर लगती है, तो आपकी आगे की जो फिंगर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने सेफ्टी शूज पहने होंगे तो ये आपके पैर को बचा लेंगे। उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया है, उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला राइट एंड सेफ, रॉन्ग एंड डेंजरस। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, जो हमारा राइट साइड का है उसमें हमें बिल्कुल ओके रहना चाहिए। यानी कि हमारे बाल ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, स्लीव्स हमारी हमेशा ऊपर होनी चाहिए, बटन हमारे हमेशा बंद होने चाहिए और ओवरऑल करेक्ट हमारी पैंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नीचे तक नहीं लटकनी चाहिए। और सेफ्टी बूट्स, वो किस लिए? और हमारे हम जो डांगरी या जो हम ड्रेस पहन रहे हैं कार्य करते समय, वो हमारी एकदम फिट होनी चाहिए, ना ज्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली काम कर सको। और कभी भी हाथ में कार्य करते समय कड़ा, अंगूठी ये नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, कड़ा पहना हुआ है आपने और आप गाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं और सडनली आपको हाथ बाहर निकालना पड़ता है, तो वो कड़ा कहीं ना कहीं लच के आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। उसके बाद है हमारे कुछ साइंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, कभी वर्कशॉप में कार्य करते वक्त समय स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन वर्कशॉप में स्पेशली कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी वहां पर ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, तो कभी वहां पे माचिस वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जितने हम काम करते हैं, छोटे छोटे हमारे कॉटन वेस्ट के कपड़े होते हैं या ओल्ड धोतियां होती हैं जिनसे हम डीजल पोंछते हैं, पेट्रोल पोंछते हैं, ऑयल पोंछते हैं, उनको कभी भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा वो डस्टबिन में होना चाहिए।
और कभी भी आप वर्कशॉप में कार्य करते समय कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ऑयल पड़ा हुआ है फर्श पर और आप भाग रहे हो तो उससे क्या होगा, आप गिर सकते हो, स्लिप हो सकते हो। और जो मैंडेटरी है, कार्य करते समय हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए। अगर आप साउंड वाले एरिया में काम करें जहां बहुत साउंड है तो वहां पे आपके लिए कानों के प्रोडक्ट होना चाहिए, शूज होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। और आपको ये साइंस मिल भी जाएंगे जहां आप काम कर रहे हैं ना, वहां पर आपको ये साइंस लगे हुए मिलेंगे। अगर आप ऐसी जगह काम करें जहां पर गैस का, तो आपको ये मास्क होना चाहिए। और अगर आप कहीं ग्राइंडर पे काम कर रहे हो तो उस ग्राइंडर के ऊपर, या कटर है, कटर के ऊपर हमेशा उसका गार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो गार्ड नहीं है तो आप उस पर काम ना करें, वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और हैंड वॉश, हमेशा अपने हाथ साफ रखें, कार्य करने के बाद तुरंत अपने हाथों को साफ रखें, जो बहुत जरूरी है। कुछ साइन ये भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप किसी बड़े प्लांट में काम करते हैं, तो वहां पर ऐसा लगा होगा रिस्क ऑफ फायर, कि वहां लिखा हुआ यहाँ फायर का खतरा है, तो ध्यान रखें, वहां से दूर रहें। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, वहां पर करंट का खतरा है, यानी कि बहुत बड़ा उनका इलेक्ट्रिक पैनल है जहां पर जाना मना होता है कि वहां ना जाएं। और जहां पर आप काम कर रहे हो रेडिएटर का, तो रेडिएटर के लिए भी फैन होता है, वहां का साइन लगा हुआ है इस पे। लेजर बीम के लिए भी आपको सिग्नल मिलेगा, जहां पर ये सिग्नल लगे हुए हैं आपको ध्यान देना कि वहां से हम दूर रहें। और एक ये साइन आपको जरूर मिलेगा हर जगह, इंफॉर्मेशन साइन फर्स्ट एड पॉइंट का। वो इसलिए कि अगर वर्कशॉप में कोई हादसा होता है, कार्य करते समय किसी मैकेनिक को कोई चोट लग जाती है, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको जल्द से जल्द पहले फर्स्ट एड दिया जाए या प्राथमिक चिकित्सा दी जाए। ये सब साइंस हैं, आप इनको समझ में आ गए होंगे, उनका ध्यान रखना कार्य करते समय, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो ध्यान रखना, मैं अमित रोहेला सर फिर मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक उस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।